उमर साहब, बिफोर आई मूव टू द अदर दूसरे इश्यूज पर, क्या इंडिया अलायंस मिलके लड़ेगा? क्योंकि अगर फॉल आउट हो गया तो इसका नुकसान नहीं होगा आप लोगों को, वोट्स डिवाइड हो जाएंगे। अब हम पे छोड़िए ना। मैं जिस तरह मैंने आपसे कहा, हम अपनी जगह मुतमईन हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि हम आने वाले एक आध दिन में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। सर, पीडीपी इसका हिस्सा क्यों नहीं है? आप लोग पहले गुपकार अलायंस में थे, ठीक है, लोकसभा में आप लोग साथ नहीं थे, लेकिन मुझे याद है पिछली दफा जब महबूबा मुफ्ती का मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उम्मीद कर रही थी कि एक गार्जियन के तौर पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुझसे बात करते तो चीजें सुलझ सकती थी। इस दफा भी क्या कोई आउटरीच नहीं किया गया? उनको छोड़ देना, इंडिया अलायंस तो यही टूट गया ना सर? नहीं, इंडिया अलायंस तो इससे पहले पार्लियामेंट में ही टूट गया था। वो तो इंडिया अलायंस के हिस्सेदार पार्लियामेंट के इलेक्शन के दौरान ही उन्होंने इंडिया अलायंस को छोड़ दिया, जब उन्होंने इंडिया ब्लॉक के खिलाफ यहाँ 3 उम्मीदवार खड़े किए। पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद जितनी भी इंडिया ब्लॉक की मीटिंगें हुई उसमें पीडीपी की शमूलियत नहीं रही। इंडिया अलायंस की बात हो रही है, आपका मैनिफेस्टो जब से जारी हुआ है बीजेपी की तरफ से और केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से इस अलायंस को अनहोली अलायंस तक कहा गया है, और कांग्रेस से भी पूछा जा रहा है और आपसे भी, क्या विभाजनकारी ताकतें एक हो गई है, ये उनका कहना है। तो आपका क्या कहना है कि क्या मैनिफेस्टो में जो आप में पॉइंट्स हैं वही इलेक्शन का मुद्दा रहेंगे, या फिर बीजेपी आप पे जो निशाना साध रही है उससे आपको कुछ नुकसान होगा? हमें क्या नुकसान होगा बीजेपी के निशाने से? बीजेपी ने कब हमें निशाना नहीं बनाया। जहां तक अनहोली अलायंस की बात है, अनहोली अलायंस की पहली किताब तो बीजेपी ने यहाँ लिखी। पीडीपी के साथ अलायंस किसने किया? उस पीडीपी के साथ जिन्होंने यहाँ सेल्फ रूल की बात की थी, जिन्होंने बड़ी बड़ी और बातें की थी उस इलेक्शन के दौरान, उस पीडीपी के साथ इन लोगों ने अलायंस की। उनका जो एजेंडा फॉर गवर्नेंस तय हुआ था उसमें बड़ी बड़ी बातें थी। तो अनहोली अलायंस की बात बीजेपी का हमसे करे वो मजाक की बात बन जाती है। सर, पीडीपी के साथ अभी भी क्या कोई गुंजाइश है पोस्ट पोल? क्यों पीडीपी के पीछे पड़े ना आप? क्योंकि इंडिया अलायंस, मैं तो लार्जर आपके कांग्रेस से बात कर रहे हैं ना आप क्यों? आपको पीडीपी का इतना शौक है, जाके उनसे बात करिए ना। एक्चुअली सर, कांग्रेस लीडर गुलाम अहमद मीर का मैंने एक बयान देखा था हफ्ते भर पहले का, जिसमें वही ये काउंसिल कर रहे थे कि सब मिलकर लड़े तो बेहतर हो। हाँ, तो ठीक है, तो जाके उनसे बात करें। सबसे अब इंडिया ब्लॉक की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस है। जाए बात करें उनसे। अच्छा सर, आपके मैनिफेस्टो में जो अभी आसिफ भाई ने जिक्र किया, आपके मैनिफेस्टो में आपने जो जिक्र किया है 370 335A को वापस रेस्टोर करने के लिए आप काम करेंगे, इसको लेकर हमारे मैनिफेस्टो में और कुछ नहीं दिखा। नहीं, आपके ओपोनेंट्स को नहीं दिख रहा, वो इसमें निशान आपको भी नहीं दिख रहा है ना? अब आप लोगों को भी नहीं दिख रहा है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने हर चीज पे बात की है, लेकिन आप लोगों को 370 और 35A के अलावा कुछ नहीं दिखता। वो हमारा एक सियासी वादा है यहाँ के लोगों के साथ, हम उस पर कायम हैं। लेकिन आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे नहीं, आसिफ थे जब हमने इसको रोल आउट किया। मैंने वाजिया तौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम लोगों को धोखे में नहीं रख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये आने वाले इस 5 साल की हुकूमत में मुमकिन होगा, लेकिन हम लोगों को ये कह रहे हैं कि हम ये मुद्दा छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इस इशू को जिंदा रखना चाहते हैं। आज कल परसों कभी ना कभी हम इस उम्मीद में हैं कि मुल्क के हालात बदल जाएंगे और शायद हम इसमें कुछ हासिल कर सकेंगे। आपके मैनिफेस्टो की ही बात है कि जो भी मुद्दे आपने उसमें उठाए हैं, क्या आपको लगता है कि एक यूटी के तहत आप वो सारे जो भी आपने वादे किए हैं पूरे कर पाएंगे? क्योंकि यूटी का स्टेटस आपको पता है, पूर्ण राज्य का दर्जा पहले मांगते कि पहले हो जाए, उसके बाद इलेक्शन होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो वादे पूरे कर पाएंगे आप, अगर आप यूटी में भी सरकार बनाने में कामयाब होते हैं? कई सारे ऐसे वादे हैं जो यूटी में भी हम पूरे कर पाएंगे, लेकिन हम इस चीज को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर यूटी ही रहेगा। अगर मरकज में बीजेपी की हुकूमत हमें मर्जी से स्टेटहुड देने के लिए तैयार नहीं होती, हम लड़ झगड़ के वापस लाएंगे। क्योंकि मैं अच्छी तरह से मुझे याद है, मैं सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त खुद था जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को कमिट किया है कि हम जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे। ठीक है ना? अब अगर आप मर्जी से नहीं करते हो, हम सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके इस इशू को उठा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को याद दिलवाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट के सामने उनकी क्या कमिटमेंट है, और वो हम हासिल करके रहेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।